Bharat Uplifted, shaping tomorrow's India with knowledge today. क्या आप सोच सकते हैं कि अरब दुनिया का सबसे अमीर देश एक दिन ऐसा घिर जाए कि उसे खाना, दवाई और पानी तक बाहर से मंगवाना पड़े? हवाई रास्ते बंद, जमीनी बॉर्डर सील और चारों तरफ दुश्मनी का घेरा। ये कहानी है कतर की, एक छोटा देश लेकिन गैस, मीडिया और पैसा तीनों में ताकतवर। पर उसी ताकत से जल गए उसके अपने पड़ोसी सऊदी, यूएई, बहरीन और मिस्र। उन्होंने मिलकर कतर को दुनिया से काट देने की साजिश रची। साल था 2017 और इतिहास बनने जा रहा था। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 बड़े मोड़ जो इस संकट की असली तस्वीर बनाते हैं। हर मोड़ एक सवाल है और जवाब छुपा है कतर की चालों में। कतर की असली ताकत क्या थी जो अरब राजाओं को खटकने लगी? कतर छोटा था लेकिन उसके पास थी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस की संपत्ति। वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी दुनिया भर को अगर गैस चाहिए तो दरवाजा कतर का ही खटखटाना पड़ता है। दूसरी ताकत, अल जजीरा, एक ऐसा न्यूज़ चैनल जो सत्ता की पोल खोलता था। अरब राजाओं को ये आज़ाद आवाज़ चुभती थी। तीसरी ताकत, पैसा। कतर के पास 300 अरब डॉलर से ज़्यादा का फंड है जो दुनिया की बड़ी कंपनियों और प्रॉपर्टी में लगा है। तो छोटा देश था लेकिन दिमाग और दौलत दोनों बड़ी थी। अब सवाल ये उठा कि क्या अरब देश कतर से डरे हुए थे या उसकी आज़ादी से जलते थे? कतर ने कभी झुका हुआ सिर नहीं रखा। वो ईरान से भी बात करता था, तुर्की से भी, और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों को भी मंच देता था। यूएई, सऊदी और मिस्र को ये सब बर्दाश्त नहीं था। जब 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ तो अल जजीरा ने जनता की क्रांति को टीवी पर दिखाया। राजाओं को लगा अगर ये आवाज़ फैली तो हमारी कुर्सियां हिल जाएंगी। अब आया असली हमला। 5 जून 2017 सऊदी, यूएई, मिस्र और बहरीन ने कतर को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। हवाई उड़ानें बंद, सप्लाई लाइनें सील। उन्होंने 13 शर्तें भेजी। अल जजीरा बंद करो, तुर्की के बेस को हटाओ, ईरान से रिश्ता तोड़ो, विदेश नीति हमारे मुताबिक चलाओ। ये शांति समझौता नहीं था, ये सरेंडर नामक दस्तावेज था। अब सवाल था कि कतर झुकेगा? नहीं। कतर ने टर्की से मिलिट्री सपोर्ट लिया, ईरान से सप्लाई लाइनें चालू करवाईं, टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर, फिनटेक और फूड सब कुछ लोकल करना शुरू किया। जिसे घेरने की साजिश थी वो आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गया। अब सवाल उठता है कि क्या एक न्यूज़ चैनल इतना खतरनाक हो सकता है? हाँ, अल जजीरा सिर्फ खबरें नहीं देता, वो सत्ता से सवाल करता है। अरब राजाओं को ये पसंद नहीं आता, इसलिए ब्लॉकेट की शर्तों में सबसे ऊपर था अल जजीरा को बंद करो, लेकिन कतर ने उसे बंद नहीं किया। अब बात करें अमेरिका और पश्चिम की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरुआत में सऊदी का साथ दिया, लेकिन अमेरिकी मिलिट्री और डिप्लोमेट्स ने साफ कहा कि कतर हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस कतर में है। यूरोप भी एलएनजी की जरूरत के चलते धीरे धीरे कतर के करीब आ गया। साल 2021 में आखिरकार सऊदी और उसके साथियों को घुटने टेकने पड़े। कोई शर्त पूरी नहीं हुई, फिर भी ब्लॉकेट खत्म करना पड़ा। और कतर क्या, उसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की तैयारी भी जारी रखी और साबित किया कि हम छोटे जरूर हैं पर कमजोर नहीं। अब सवाल ये है कि भारत इस कहानी से क्या सीख सकता है? भारत एक बड़ा देश है लेकिन हमें भी सीखने की जरूरत है तेज रणनीति, आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजी और स्वतंत्र विदेश नीति। कतर की कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया दरवाजे बंद कर दे तो अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। हर भारतीय के लिए भी यही संदेश है कि अगर सोच साफ है और इरादा मजबूत तो अकेला इंसान भी पूरी दुनिया से जीत सकता है। जय हिंद, इंडिया।